आपके लिए प्रश्न ये रहा, यहाँ पर एक पक्षी का फोटो दिया हुआ है, इसको पहचानना है तो इसका नाम क्या है, नाम बताना है आपको। सही आंसर पर आपको 20 अंक मिलेंगे। जी, लाइफ लाइन लेना चाहते हैं, कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहते हैं? गुरु की शरण में, तो आप गुरु की शरण में जा सकते हैं, शीघ्रता से जाएं और वापसी करें। जल्दी से पूछ कर आ जाइए, आपकी एक लाइफ लाइन खत्म होती है यहाँ पर। आ जाइए, अगर गुरु की शरण में फिर वापस आ रहे हो तो आप आ जाइए बच्चा, पास भी कर सकते हैं। इनके द्वारा इस क्वेश्चन को पास किया गया है और इस क्वेश्चन को पास किया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन पहुंच रहा है टीम ए के लिए। क्या है, टीम ए को इस प्रश्न का जवाब मालूम है? पास आप नहीं होगी, गलत आंसर देते हैं तो -10 अंक होंगे। पास, ओके, पास, ओके, पास। इसका आंसर है बुलबुल। तो हम स्क्रीन पर देखते हैं, सही आंसर है इसका बुलबुल। बिल्कुल सही आंसर दिया है, इनको मिलते हैं +10 अंक टीम ई के लिए। चलिए इसी बात का अभी किससे पूछा गया था? मैडम एक ही लिए। चलिए टीम ए तैयार है आप? आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया जाएगा, उस चित्र को आपको ध्यान से देखकर बताना है ये किस पक्षी के नाम से जाना जाता है। चित्र ये रहा, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे आप और ये किस पक्षी का चित्र है, उस पक्षी का नाम आपको बताना है। सही अंक बताने पर आपको, सही आंसर बताने पर आपको 20 अंक प्राप्त होंगे, गलत आंसर बताने पर -10 हो जाएंगे। और अगर इस प्रश्न को पास कर देते हैं तो दूसरी टीम के लिए मौका मिलेगा। चित्र को ध्यानपूर्वक देख लें, यहाँ पर किस पक्षी का चित्र है। यदि आपको सही आंसर मालूम है तो जवाब दे सकते हैं या आप लाइफ लाइन भी दे सकते हैं। आपके पास अभी लाइफ लाइन मौजूद है, 2 लाइफ लाइन आपके पास अभी मौजूद है। हम जो भी निर्णय ले रहे हैं शीघ्रता से निर्णय लें, जो भी निर्णय ले रहे हैं शीघ्रता पूर्वक निर्णय लेने। आपको क्या करना चाहते हैं? लाइफ लाइन लेना चाहते हैं, आपके पास 2 लाइफ लाइन है, तो दोस्त के पास जा सकते हो और एक नहीं, 2। गुरु की शरण, आपका दोस्त की शरण में जाना चाहते हैं, दोस्त के पास जाना चाहते हैं, ओके, आप दोस्त के पास जा सकते हैं। और आपकी इसी के साथ 2 लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है, आप जाएं। किसी से पूछने जा रहे हैं आप, जल्द करें, जल्द से जाना है आपको। कोई दोस्त इनकी मदद कर सकता है तो करे। आपको चित्र देखना है ध्यानपूर्वक, ये किस पक्षी का चित्र है। अगर आपको मालूम है तो आप इसको बता सकते हैं। दोस्त, कोई भी दोस्त बता सकता है। गुरु की कबूतर इनका आंसर है, कबूतर। और देखते हैं स्क्रीन पर सही आंसर क्या है। सही आंसर है ये क्या, कबूतर। दर्शक बताए कबूतर सही हो सकता है क्या? चलिए तो सही आंसर देखते हैं स्क्रीन पर, पत्ता। इसका नाम है पत्ता।
लाइफ लाइन किसको नहीं मिलती? आप बेटा पास कर दिया गया है टीम ए, पास कर दिया गया है। हाँ नहीं, आपको उधर नहीं देखना है, आप पूरा टाइम आप टीचर्स की तरफ देखते हैं, आप ऐसे घूमते हैं। ठीक है, आंसर देंगे आप। गलत जवाब देने पर -10 मार्क्स होंगे। इनका आंसर है भीमबेटिका। हम यहाँ पर स्क्रीन पर देखते हैं सही आंसर क्या है। उसका सही आंसर है भीमबेटिका। इनको मिलते हैं 10 अतिरिक्त अंक। चलिए इसी राउंड का अगला प्रश्न पूछा जाएगा टीम ई से। टीम ई तैयार है आप? यहाँ आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, ध्यान से आपको उस चित्र को देखना है और उस स्थान, ये रहा चित्र। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, ये किस स्थान से चित्र लिया गया है ये आपको बताना है। सही जवाब देने पर आपको 20 अंकों की प्राप्ति होगी, गलत जवाब देने पर -10 होंगे और पास कर देते तो अगली टीम को मौका मिलता है 10 अंक प्राप्त करने का। इनका आंसर है उज्जैन, लेकिन हम स्क्रीन पर सही आंसर जानना चाहेंगे। सही आंसर है मनेसर। यहाँ पर टीम ई का बहुत बड़ा नुकसान होता है, सीधे 20 अंकों का। इसलिए कहा जाता है बहुत सोच समझकर बोलना है। चलिए ये रहा, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, एक स्थान का चित्र दिया हुआ है। ध्यान से इस चित्र को देखें और बताएं कि ये कौन सा स्थल है, कौन सा स्थान है। सही जवाब देने पर सीधे आपको 20 अंकों की प्राप्ति होगी। लाइफ लाइन लेना चाहेंगे मैडम? टीम एस के द्वारा भी कितनी लाइफ लाइन? एक भी नहीं दी गई। चलिए ओके, आप लाइफ लाइन ले सकते हैं। आप कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? गुरु की शरण में, आप गुरु की शरण में जा सकते हैं और शीघ्रता से पूछकर आप वापस आ सकते हैं। ओके, जल्दी करें, आप जल्दी जाइए। इन्होंने एक लाइफ लाइन ले ली है जिसका नाम है गुरु की शरण में, और ये गुरु की शरण में पहुंच चुके हैं और संभवतः इनको आंसर की प्राप्ति हो गई है। गुरु की शरण में जाना है आपको, जल्दी करें, टाइम आपका इतना नहीं दिया जाएगा आपको टाइम। गुरु की शरण में बेटा, केवल गुरु की शरण में, गुरु की शरण में जाएंगे आप। क्या हो रहा है भाई, इतना अव्यवस्थित नहीं करना है। चलिए आ जाइए आप। ओछा, इनका आंसर है ओछा। स्क्रीन पर देखते हैं, सही आंसर है ओछा। इनकी लाइफ लाइन जरूर गई, लेकिन इनको सीधे 20 अंकों की प्राप्ति हुई है। जोरदार तालियां टीम एस के लिए। इसी राउंड का अगला प्रश्न जो कि टीम जी के लिए है, और टीम जी तैयार है आप? 20 अंक का सवाल है, बहुत सोच समझ कर बोलेंगे। सही आंसर देने पर सीधे 20 अंक मिलेंगे। आपके लिए प्रश्न ये रहा, ये एक स्थान का चित्र दिया हुआ है, जो ध्यान से ऊपर देखें और बताएं कि ये स्थान कहाँ का है। लाइफ लाइन, आपने कितनी लाइफ लाइन ले ली है? एक। अभी किसकी तरफ में जाना चाहोगे? एक नहीं, 2 जवाब। अच्छा, पहला जवाब बताइए आप। पास में है लिखकर पहला जवाब हुआ, तालियां। दूसरा जवाब, दूसरा भी, दूसरा जवाब नहीं दीजिए। कौन सी मस्जिद? ताजुल मस्जिद। इन्होंने 2 जवाब दिए हैं। हम स्क्रीन पर देखते हैं कि ये सही जवाब क्या है। ताजुल मस्जिद बिल्कुल सही जवाब है। आपने अपनी एक लाइफ लाइन तो खोई है,
आपके इसको देखें और ये किस स्थान से लिया गया है, कहां का चित्र है, इसका जवाब आपको देना है। कृपया आवाज ना करें। ये चित्र किस स्थान से है, इसका जवाब आप देना है। सही जवाब देने पर 20 अंकों की प्राप्ति होगी। गलत जवाब देने पर आपके 10 अंक काट लिए जाएंगे। भोजपुर इनका आंसर है। भोजपुर हम स्क्रीन पर देखते हैं। सही जवाब भोजपुर, बिल्कुल सही। जोरदार तालियां टीम ए के लिए। उन्होंने अपने 20 अंकों की प्राप्ति कर ली है। इसी राउंड का अगला प्रश्न टीम बी के लिए। टीम बी तैयार है आप? ओके, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है आपके लिए। इस चित्र को पहचाने और बताएं कि ये चित्र कहां से लिया गया है। ध्यान से देखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। आप ध्यान से देखेंगे तो संभव है पता चलेगा आपको कि ये कहां का हो सकता है। लाइफ लाइन ये लेना चाहते हैं। कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहते हैं? मित्र के पास जाना चाहेंगे आप तो मित्र के पास ही जाएंगे, आप भटकेंगे नहीं, है ना। तो गुरु की शरण में आपको जाना नहीं है। आप शीघ्रता से मित्र के पास पहुंचे और सही जवाब लेकर आ जाए। केवल मित्र के पास पहुंचना है आप। आ जाइए। ओके, जहाज महल मांडू और सही आंसर है इसका जहाज महल मांडू। जोरदार तालियां टीम बी के लिए, क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे प्राप्त किए 20 अंक। इसका अगला प्रश्न है टीम सी के लिए। टीम सी तैयार है आप? यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया जाएगा। ध्यानपूर्वक इस चित्र को देखकर बताना है ये किस स्थल से लिया गया है। इनने चित्र को देखते ही बोल दिया है लाइफ लाइन चाहिए इनको। कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहोगे? दोस्त। तो चलिए किसी भी एक दोस्त के पास पहुंचे जल्दी से और आंसर लेकर आए। एक दोस्त के पास पहुंचे है रायसेन किला। तो देखिए सही आंसर देख रहे हैं, रायसेन किला बिल्कुल सही आंसर। इन्होंने प्राप्त कर लिए सीधे सीधे 20 अंक। राउंड सर एक हो गया क्या? हो गया राउंड सर? किलो सातवां क्वेश्चन था ना। चलिए इसी ये बांधवपुर इनका आंसर है, बांधवपुर। और सही जवाब देखते हैं। सही जवाब शायद नहीं है ये, तो मैं किसी और को भी मौका दे सकता हूँ। आप अपना परिचय दें और फिर इसके बाद आंसर बताएं। मंसूर इनका आंसर है, मंसूर। तो आंसर तो ये सही नहीं है, लेकिन ये फिर से दर्शकों से पूछा जा रहा है। आप आ जाए बेटा, आ जाइए जी। मेरा नाम साक्षी राजनिशिया है और इसका आंसर है अमरकंटक। इनका आंसर है अमरकंटक। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है नर्मदा मंदिर, अमरकंटक। चलिए साथियों, स्कोर तो स्पष्ट ही रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग अपनी गणना तो करते रहते हैं। और यहाँ पर स्कोर मैं देख रही हूँ कि जो खेल है तो यहाँ पर भाग्य का भी बड़ा रोल होता है। मैंने ये महसूस किया है कि बहुत अच्छा बच्चे खेलते रहते हैं। कई बार छोटे छोटे प्रश्नों में जरा सा ऊपर नीचे हुआ या जरा सी गलती हुई तो बच्चा अपने नंबर गवा देता है और उसमें नीचे या ऊपर हो जाते हैं। बहुत अच्छा खेला सभी बच्चों ने। आप अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो और वहाँ से चयनित हो गए थे और यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ तक बैठे हो और सोच समझ कर उत्तर दे रहे हो। तो हम लोग तो इसी में प्रभावित भी हैं और अद्भुत भी हैं कि देखो कितना बढ़िया खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे। बहुत अच्छा खेले हो। जिसका भी चयन यहाँ से होगा वो जरूर आगे जाएगा, पर जिसका चयन नहीं हो पाया है वो भी कभी न कभी तो आगे जाएगा ही, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है, नॉलेज है उसके पास। इस समय जो स्कोर है हमारे हाथ में अभी आज के ये 1 घंटे का आपका प्रतिफल है। इसको सिर्फ प्रतियोगिता का स्कोर ही हम कहेंगे।
क्योंकि 7 टीमें हैं हमारे पास, तो सबसे अंतिम से हम बताना चाहेंगे। सबसे अंतिम में इस समय चल रही है टीम 5 अंकों के साथ। उसके बाद 6वें नंबर पर है टीम डी 15 अंकों के साथ। उसके बाद 5वें नंबर पर है टीम ए 35 अंकों के साथ। और चौथे नंबर पर है टीम सी 45 अंकों के साथ। और तीसरा और दूसरा दोनों बराबरी से हैं। टीम बी और टीम जी 60 अंकों के साथ बराबरी से चल रहे हैं, 60 अंकों के साथ। और इस समय जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं वो है टीम एफ 65 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। इस प्रकार से आपका स्कोर है। और हमें चूंकि 2 टीमें हमारी बराबरी के अंकों के साथ हैं, द्वितीय और तृतीय में, द्वितीय ही कहेंगे क्योंकि तृतीय नहीं हो पाया है, क्योंकि दोनों टीमें बराबरी में हैं। तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि हमारे नोडल हैं आदरणीय पवन सर, तो जो भी निर्णय लेंगे वो हमको दोनों टीम को मान्य करनी पड़ेगी और उसमें से एक द्वितीय टीम बनेगी और एक तृतीय टीम बनेगी। हो सकता है आपसे प्रश्न किए जाए और आप जो सही उत्तर दोगे तो उसके आधार पर आप तृतीय या द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे। चलिए एक बार सभी को सरकारी और अब हम केवल ये चाहेंगे कि जितनी टीमें बैठी हैं केवल हमारी वो 2 टीमें यहाँ रुकें जो सेकंड नंबर पर हैं, बाकी टीमें अपना दूसरा स्थान ग्रहण कर लें प्लीज। 2 टीमें बैठ रहेंगी, बाकी अपनी अपनी कौन है सेकंड नंबर? सेकंड है बी और जी बैठ रहेंगे। हाँ, अभी आपको दोनों स्थिति में हमें सेकंड और थर्ड पोजीशन निकालना है, तो हम कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं और उन प्रश्नों के जवाब आपको देना है। इसके बाद ये निर्धारित किया जाएगा कि सेकंड पोजीशन किसकी रहेगी और थर्ड पोजीशन किसकी रहेगी। यदि इससे भी नहीं करेंगे तो फिर हम लॉटरी सिस्टम में विनर करेंगे, दोनों के प्रतिभागियों को यहाँ बुलाएंगे और फिर उसमें प्रथम उसकी जो भी रहेंगे उसमें लॉटरी से निकालेंगे। अभी हर टीम के एक कुछ पूछ रहे हैं हम, अगर बता दिए तो यहाँ पर चूंकि हम रायसेन जिले से आते हैं तो हम रायसेन जिले के सामान्य ज्ञान के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। और निश्चित रूप से रायसेन जिला हमारे लिए अद्वितीय नहीं है, यहाँ के अधिकारीगणों से हम परिचित हैं, यहाँ के स्तरों से हम परिचित हैं, तो बेहतर तरीके से हम आंसर दे पाएंगे। तो टीम बी के लिए प्रश्न है, वो आपको जवाब देना है। आपके लिए प्रश्न है, वर्तमान में कृपया सभी से अनुरोध रहेगा कि आप आंसर नहीं बोलेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। वर्तमान में रायसेन जिले के कलेक्टर सर का नाम क्या है? आप आंसर नहीं बताएंगे, यदि वह आंसर बता देंगे तो वह विजेता हो जाएंगे। तो आप इसलिए सोच समझकर आप आंसर दें। तो इससे सरल कोई प्रश्न नहीं हो सकता जिले के लिए। सोचिए 1 मिनट का टाइम नहीं होगा तो पास करेंगे, वो नहीं बता पाएंगे तो दूसरा प्रश्न फिर से ध्यान से सुने। वर्तमान में रायसेन जिले के कलेक्टर सर का नाम क्या है, जिन्हें हम जिलाधीश महोदय भी कह सकते हैं। आपको नहीं मालूम है तो ये आंसर पहुंच रहा है टीम जी के लिए। देखिए अभी पत्रकार घूम रहे हैं स्कूलों में और ये प्रश्न पूछ रहे हैं टीचरों से और बच्चों से, इनसे पढ़ नहीं रहे आपसे। नहीं, आप लाइफ लाइन से खत्म हो गए हो, अपना लाइफ लाइन जल्दी कर। आंसर ये सही नहीं दे पा रहे, दुबेजी कर रहे हैं, तो इसलिए नाम बताना पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सही जवाब इनने आंसर दिया है जयप्रकाश दुबे, जो कि गलत आंसर है। सही आंसर है श्री अरविंद दुबे। क्योंकि दोनों टीमों से सही आंसर निकलकर नहीं आया है, इसलिए अगला प्रश्न हम पहले उनसे पूछा था, अब हम यहां से पूछेंगे। चलिए, वर्तमान में रायसेन जिले की मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन है, जिन्हें हम सीईओ कहते हैं? वर्तमान में रायसेन जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ कौन है? जल्दी करिए ताकि क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन ठीक है सर। रायसेन जिले के संदर्भ में है, रायसेन जिले के संदर्भ में नहीं। चलिए आंसर है नहीं, चलिए आपके पास आंसर है नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अधिकारियों से हटके हम पूछ लेते हैं। ओके, तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है, अब हम यहाँ से पूछेंगे कि वर्तमान में रायसेन जिले में तहसीलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में रायसेन जिले में कितनी तहसीलें हैं? बातचीत नहीं करेंगे आप लोग? ये तो आपने किताबों में पढ़ा है ना, मतलब तो ऐसे नहीं। जब तक आप विचार करें भाई। हाँ जाओ से बताओ कौन कौन से बेगम आपको आंसर मालूम है? नहीं मालूम है? मालूम है? इनका आंसर 7, जो कि गलत है। वर्तमान में रायसेन जिले में 12 तहसीलें हैं, लेकिन आंसर हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए एक अभी प्रश्न पूछिए, अब पूछा जाएगा आपसे, फिर से प्रश्न पूछा जाता है रायसेन जिले के संदर्भ में ही पूछा जाएगा। वर्तमान समय में रायसेन जिले के एकमात्र मंत्री महोदय का नाम क्या है? चलिए इसको बैठे, चलिए वर्तमान में रायसेन जिले के एकमात्र मंत्री महोदय कौन है? वर्तमान में क्वेश्चन राइट है सर। इनने आंसर दिया है नरेंद्र शिवाजी पटेल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, इसलिए सेकंड पोजीशन इनको प्राप्त होती है। जोरदार तालियां टीम ही देते हैं, क्योंकि जी दोनों कितनी पोजीशन पर रहेंगे। और सामान्य शिक्षक साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि जैसे कि अभी एक बात निकल कर आई है कि बच्चों को अधिकारियों से क्या मतलब, तो मैं इस बात को सही इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि हमें अपने जिले के कम से कम वरिष्ठ अधिकारियों के नाम मालूम होना चाहिए। ये भी सामान्य ज्ञान की श्रेणी में ये चीजें आती है। नहीं, सामान्य ज्ञान में आती है, बिल्कुल सही है, मगर ये नाम सुना भी है। आपका स्कूलों में बोर्ड लगता है और नहीं लग रहा है तो आप पीओ साहब से आदेश निकलवा देंगे। खाली पट्टी लगती है, उस पर पूरे अधिकारियों के नाम लिखे जाते हैं। आप क्या लिखे कि नहीं लिखे? बिल्कुल, मतलब ये शिक्षकों के हमसे ये बोला जा रहा है कि अधिकारियों से क्या मतलब है बच्चों को, ये बिल्कुल गलत है। कलेक्टर का नाम यदि बच्चों को नहीं मालूम है, आपको मालूम है स्कूलों में पत्रकार जाएंगे बच्चों से कलेक्टर का नाम पूछ रहे हैं, तो ये तो एक बोर्ड लगता है जिसमें अगर आपको लगा हो तो वो बोर्ड सारे स्कूलों में लगता है, ब्लैक कलर का, जिसमें सफेद कलर से अधिकारियों के नाम लिखे जाते हैं। ये स्कूल के नाम उसमें आता है। तो हमको ये कहना शोभनीय नहीं है कि बच्चे को कलेक्टर या सीओ का नाम नहीं पता है तो अधिकारियों से बच्चे को मतलब नहीं है। बच्चे को हर चीज आनी चाहिए बेटा, अधिकारियों के नाम पता होने चाहिए। तो यहाँ इसी के साथ सर की बात बिल्कुल सही है। आज हम हर विद्यालय में देखते हैं, हर विद्यालय के बाहर एक स्थान पर हमारे जिले के तमाम अधिकारियों के नाम लिखे होते हैं। बच्चे प्रतिदिन उनको होती है और आप जो
लिए कोई तुमने एक टीम कोशिश नहीं कर पाए। ओके, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बोर्ड लगते हैं। बात समाप्त करूंगा चंद पंक्तियों के साथ। सफलता मिल ही जाएगी भटकते ही सही, सफलता मिल ही जाएगी भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो लोग हैं घर से निकले ही नहीं। यहाँ पर जो आया है उसने कुछ न कुछ पाया। इसी के साथ कनिष्ठ वर्ग की प्रतियोगिता यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम थोड़े से अंतराल के बाद वरिष्ठ वर्ग की प्रतियोगिता प्रारंभ करेंगे। तो ये तमाम बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो मेरा आदरणीय अभिषेक अग्निहोत्री सर से अनुरोध रहेगा कि कौन कौन से नियम रहेंगे वरिष्ठ वर्ग के लिए, कृपया बताने की कृपा करें आदरणीय अभिषेक अग्निहोत्री सर। और सभी प्रतिभागियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि ध्यानपूर्वक सभी नियमों को समझें, लाइफलाइनों को याद रखें, कब आपको लाइफलाइन लेना है या नहीं लेना है इसका निर्णय आप विवेकपूर्ण ढंग से करें। और कोई भी प्रश्न का जवाब देने से पहले बहुत अच्छी तरीके से सोच लें, विचार कर लें। आदरणीय अभिषेक सर से अनुरोध करूंगा कृपया इस पूरे वरिष्ठ वर्ग की प्रतियोगिता की जो रूपरेखा है, जो नियम विवरणिका है, उसके बारे में बताने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। राउंड लगभग वही है जो हमारी पिछली प्रतियोगिता में जो वरिष्ठ वर्ग में प्रतियोगिता की थी जाना उसमें जो राउंड थे वैसे ही राउंड इसमें है, पर हम आपको फिर से एक बार अवगत करा देते हैं। पहला राउंड हमारा वही है वार्म अप राउंड, 5 अंकों का है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और उसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, ठीक है। उनमें से कोई एक आपको उत्तर बताना है। 5 अंक में पास नहीं करना है, मतलब पासिंग राउंड नहीं रहेगा वो। दूसरा वाला जो होगा आप उसको देते हैं तो +5 आपको प्राप्त होगा। तीसरा राउंड हमारा वही था, झटपट बोल के हम उसी प्रकार से 5 अंक हैं हमारे और 5 प्रश्न रहेंगे, माइनस मार्किंग नहीं रहेगी और उसमें हम जो है पास भी नहीं कर पाएंगे। चौथा राउंड वही आपका चित्र वाला रहेगा। आपको 2 राउंडों में 2 बार आपको चित्र दिखाए जाएंगे। 20 अंकों का है, गलत जवाब पे -10 हो जाएंगे।